गुड मॉर्निंग बच्चों, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल जेई कैंपस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग आज पढ़ेंगे रेजोनेंस एंड द क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑल हम लोग समझते हैं रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या होता है वो समझते हैं। वह फ्रिक्वेंसी जिसपे अप्लाइड फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इनफ स्टेटमेंट है डिफाइन करने के लिए। वह फ्रिक्वेंसी मतलब अप्लाइड फ्रिक्वेंसी अगर इक्वल टू हो गया नेचुरल फ्रिक्वेंसी के तो वहाँ पे क्या आपको मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा, वहाँ पे जो पावर होगा मैक्सिमम कंज्यूम होगा। ओके, जैसे इसी के पहले हम लोग 11th में भी पढ़े थे, बीम में रेजोनेंस वहाँ पे होता था। वह रेजोनेंस वह फ्रिक्वेंसी था जिस पे अप्लाइड फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो जाता है, तो उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। ओके, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के प्लेस पे हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। तो वह ठीक है, जब अप्लाइड फ्रिक्वेंसी जो आप अप्लाइड फ्रिक्वेंसी कर रहे हो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मतलब जो गिवन फ्रिक्वेंसी है। जैसे सपोज दैट एक रेडियो आप चला रहे हो, रेडियो का 100 फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इसका FM इतना फ्रिक्वेंसी है इसका हर्ट्ज। और यहाँ पे आप रेडियो में जो ट्यूनिंग हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है आपका, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी की ये 90 है, ठीक है। ऐसे ऐसे इंक्रीज, जैसे ही 100 फ्रिक्वेंसी होगा तो दोनों क्या मैच कर जाएगा। तो उस केस में जैसे ही अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो गिवन फ्रिक्वेंसी है उस पर मैच किया तो आपको जो साउंड होगा बहुत क्लियर सुनाई देगा। उस समय पावर मैक्सिमम कंज्यूम होगा, करंट मैक्सिमम कंज्यूम हो रहा होगा। ओके, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो आप रेडियो रख दिए, दो रेडियो है आपके पास, रेडियो 1 है रेडियो 2 है। एक रेडियो में क्या किए, एक रेडियो में ट्यूनिंग किए बट उसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, रफ आवाज़ आ रहा है, रफ साउंड हो रहा है। एक में क्या प्रॉपर मैचिंग किया है, इसमें क्लियर साउंड आ रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे दोनों को ऑन कर दो, इसका बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर चुका है। इसमें रेजोनेंस हुआ है, मतलब पावर मैक्सिमम कंज्यूम हो रहा है, इसमें नहीं कंज्यूम हो रहा है, कम कंज्यूम हो रहा है। तो ये देखोगे जल्दी रेडियो बैटरी डाउन हो जाए। ओके, तो हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं क्या होता है। तो एक करंट का वाई एक्सिस में करंट गिवन है और इधर फ्रिक्वेंसी है। ओके, इधर क्या है, फ्रिक्वेंसी। अच्छा, फ्रिक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से भी, मतलब ओमेगा को हम लोग फ्रिक्वेंसी ही बोल रहे हैं क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। तो 2π तो कांस्टेंट, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं। अगर दोनों को फ्रिक्वेंसी ही बोल सकते हैं, ये एफ लिखूँ या ओमेगा, दोनों एक में। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि अभी सपोज दैट कि ये क्या है आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये कौन सा है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस का फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी जिसमें मैक्सिमम आपको करंट मिला है। तो VR क्या है आपका, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो आप क्या किए हो, तो आप धीरे धीरे क्या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आपका इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट भी इंक्रीज करेगा। एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा, जो अप्लाइड आप फ्रिक्वेंसी किए हो, यहाँ पे क्या हुआ, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के क्या हुआ है, एक इक्वल हो गया। तो ये कौन सा हो गया, आपका रीजनल फ्रिक्वेंसी होगा। इस समय जो करंट आपको मिला है वो कौन सा मिला है, मैक्सिमम करंट मिला है। ओके, करंट मैक्सिमम मिल गया। तो ये हुआ आपका। तो आई होप कि आपको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है फिर, क्वालिटी फैक्टर ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी टू द बैंडविड्थ होता है, ठीक है। इसी के जो रेशियो होता है वो आपका होता है क्वालिटी फैक्टर, QF से। ओके,
अब इसी में ये ग्राफ, ठीक है, इसका डेरिवेशन है, कितना आता है वैल्यू, वही हम लोग को डिराइव करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, ठीक है, हम लोग को करंट यहाँ पे मैक्सिमम मिला था और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो था वो, ठीक है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसे फ्रिक्वेंसी पे पहुँच गए हम लोग जिस पर करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो गया। क्या मैं बोला, ठीक है, करंट डिक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके नीचे जो भी करंट मिलेगा कम मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मतलब W2 फ्रिक्वेंसी पर मुझे वो करंट मिला जो मैक्सिमम करंट का क्या था, मतलब मैक्सिमम करंट का क्या था, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स, ठीक है ना। ऐसे इसमें भी हम लोग देखें, ये ग्राफ जो ये मतलब ये जो लाइन है, इसके इधर का लाइन है, इसके इधर का ग्राफ, इधर का ग्राफ, राइट और लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे इसमें भी मिल रहा होगा, यहाँ पे भी आपको फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हम लोग, अच्छा इधर हम लोग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे, ओके। तो एक फ्रिक्वेंसी हम लोग इंक्रीज किया, एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पे करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम हो ऐसे। अच्छा इधर हम लोग फ्रिक्वेंसी जब डिक्रीज कर रहे हैं तो एक फ्रिक्वेंसी W1 फ्रिक्वेंसी वो मिला जिस पे करंट क्या हो गया, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम। अच्छा इस पे जो पावर होगा वो कितना होगा, अच्छा पावर हम निकाल सकते हो, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। P क्या लिखते हैं, I²R। अच्छा यहाँ पे रजिस्टेंस कितना होगा ये समझ लो हम लोग। तो रजिस्टेंस एक्चुअली LCR सर्किट है, कौन सा सर्किट है, LCR सर्किट है, ठीक है। तो LCR सर्किट में जो करंट आता है, I = टोटल वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस Z, और Z का वैल्यू क्या होगा, XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R², ठीक है। मुझे इस पे क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब, ठीक है, इम्पीडेंस मिनिमम से मिनिमम होगा। इम्पीडेंस मिनिमम कब हो सकता है, ये तो आपका जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो सकता है अगर XL XC की इक्वल हो जाए, तो उस केस में ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर द मैक्सिमम करंट XL = क्या होना चाहिए, XC। अगर ये दोनों की इक्वल हो गया तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट जो भी वोल्टेज होगा अपन रेजिस्टेंस कर देंगे, और रेजिस्टेंस इस समय कितना आ रहा है, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, तो √R² वो क्या है, R की इक्वल हो गया, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो पावर = क्या होता है, I²R। तो I तो मैक्सिमम करंट है, I²R। रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, R, क्योंकि रिजोनेंस के कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिला। तो रिजोनेंस के कंडीशन में XL किसके इक्वल होता है, XC केस में, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम करंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब पावर निकालते हैं। यहाँ पे अगर मैं पावर निकालूँ तो क्या लिखोगे, I²। तो I इस समय यहाँ पे करंट क्या है आपका, I मैक्सिमम अपॉन √2 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, I मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन R/2। अच्छा ये वाला करंट क्या था, ये आपका पावर था। तो यहाँ पे जो पावर मिला वो इनिशियल पावर है, जो मैक्सिमम पावर का क्या मिला, हाफ मिला, ओके। यहाँ पे जो पावर मिल रहा है वो क्या हो रहा है, हाफ मिल रहा है, समझ में आया। तो इसको ए भी पॉइंट सकते हैं, ω2 ω1 क्या है, मतलब वह फ्रिक्वेंसी जिस पे पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ओके, समझ में आया ना ये। चलो फिर तब मैं आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्वालिटी फैक्टर में निकालना क्या है, फ्रिंज रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन द फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना, बैंड विड्थ, ठीक है। अब समझो ये जो बैंड विड्थ होगा, मतलब ऐसे समझ लो कि ए फ्रिक्वेंसी के जो डिफरेंस होगा वो क्या लिखोगे आप, ए अब लिखोगे W मतलब WR - W1, ओके। ये जो दोनों डिफरेंस होगा, इसको डेल W ले लिया, इसको भी डेल W, दोनों क्या इक्वल होगा। डेल W क्या बताया, फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस, डेल W का मतलब W2 - WR, और ये क्या बता रहा है, ये भी W0 - W1, ओके। तो अगर इसी अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्वालिटी फैक्टर कितना होगा,
तो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपान फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ, तो बैंड विड्थ से इतना हुआ आपका, ये टोटल बैंड विड्थ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 डेल ओमेगा। ठीक है, अगर इन सब का वैल्यू आ जाएगी तो इसी में पुट अप करके हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो इसको इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ, इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग को अगर इम्पीडेंस हम लोग लिख रहे हैं, LCR सर्किट में इम्पीडेंस कितना होगा, Z इक्वल टू अंडर रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये होता है LCR सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे, Z इक्वल टू I इक्वल टू V अपन R, तो Z इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो इस साइड में हम लोग समझते हैं क्या है इसमें। तो अब देखो क्या था इसमें, V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखें I इक्वल टू V अपन R, ओके, V अपन R, तो I इक्वल टू हमें यहाँ पे लिख सकते हैं एक अगेन I इक्वल टू क्या होगा, V अपन Z। ठीक है, पूरे सर्किट का इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं करंट की तरह। ठीक है, इस पॉइंट पे जनरली तो वोल्टेज होगा अपान इम्पीडेंस इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, V इक्वल टू ठीक है, V इक्वल टू लिखेंगे V अपान, ठीक है, कितना इस पे करंट हो जा रहा है आपका V अपान, सॉरी ये पॉइंट हम लोग लिख करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे हम लोग लिखे करंट तो क्या होगा, I इक्वल टू क्या लिखोगे, I इक्वल टू मैक्सिमम करंट, सिंपल है जो अप्रोच अप्लाई करते हैं, करंट मैक्सिमम अपान √2। इस पॉइंट पे तो यही करंट मिल रहा है, इसी पॉइंट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो अच्छा, करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपान, ठीक है, Z हो जाएगा, जनरल फार्मूला बना रहे हैं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्स, मतलब I इक्वल टू V अपान R होता है, तो V अपान R में लिख दिया। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते थे, यहाँ से Z का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, √2 R। ओके, अब Z का वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं। ओके, तो मिलेगा √2R इक्वल टू अंडर रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं क्योंकि अंडर रूट में दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2R स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं, 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो R स्क्वायर मिलेगा, तो मिला आपका XL माइनस XC का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, R स्क्वायर। ओके, या XL माइनस XC इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस R। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक ना करें, साइन कन्वेंशन रूल जब हटता है तो प्लस माइनस आता है। ओके, चलो अब XL का हम लोग को फार्मूला मालूम है, XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L। ओके, और XC क्या होता है, 1 अपान ओमेगा L C इक्वल टू प्लस माइनस R। अब दो कंडीशन मिल रहा है, और इसी दो कंडीशन दो प्लस माइनस मिलना चाहिए क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक ओमेगा 1 यहाँ पे फ्रिक्वेंसी था, एक ओमेगा 2, दो फ्रिक्वेंसी भी आपको, ठीक है, करंट आपको मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स मिल रहा है। ओके, तो इसी में हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि एक पॉइंट आपको ओमेगा 1 मिला था, एक पॉइंट ओमेगा 2। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, XL का वैल्यू बढ़ता है और XC का वैल्यू डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 पॉइंट पे बात करें, ठीक है, अगर हम लोग लें कि इसमें प्लस माइनस आपको नोटिस करना है। ठीक है ना, प्लस माइनस जो लार्जर होगा उसको प्लस लेंगे मैं। तो अगर 2 पॉइंट पे लूँ तो ओमेगा यहाँ पे 2 रख रहा हूँ मैं, ओमेगा 2L माइनस 1 अपान ओमेगा 2C इक्वल टू क्या होगा, एक लिखेंगे 1 पॉइंट पे, तो 1 पॉइंट पे ओमेगा 1L माइनस 1 अपान ओमेगा 1C। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं बड़ा कौन होगा, ओमेगा 2 अब इसलिए बड़ा था, तो बड़ा माइनस छोटा, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो प्लस R ले लिया। ठीक है ना,
अच्छा क्या है, ये आपका ओमेगा 1 कम है, ठीक है ना, तो ओमेगा 1 कम है तो 1 अपान कम वो क्या लार्जर मिले, तो ये निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही समझना है, सिंपल है, ठीक है। एक्सेल जो होता है ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सेल का वैल्यू बढ़ेगा, तो ओमेगा 2 यहाँ पे क्या था, लार्जर वैल्यू था। ओके, तो ओमेगा 2 के लिए यहाँ पे क्या है, एक्सेल ग्रेटर होगा, वही मैं वहाँ पे लिखा हूँ। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन ले लेते हैं, 1 इक्वेशन 2। ओके, अब इसमें करते हैं हम लोग 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं। 1 और 2 इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करें हम लोग, क्या मिलेगा, इसको ऐड करते हैं 1 + 2, तो इसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसको जब ऐड करेंगे तो इसमें एल कॉमन है, तो एल कॉमन लिख ले रहा हूँ, तो ओमेगा 1 + ओमेगा 2 लिखोगे, माइनस में क्या मिलेगा, इसमें हम इसको भी ऐड करते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो 1/c कॉमन है, तो 1/ओमेगा 1 + 1/ओमेगा 2। अच्छा, इधर जो ऐड करेंगे तो +r - r, वो विल भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, अच्छा इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो मिलेगा ओमेगा 1 + ओमेगा 2 = लिख सकते हैं 1/c। इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा 1 + ओमेगा 1 2 अपान में ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओके, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से मिला क्या है, L = 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओके, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी कंडीशन मालूम होना चाहिए। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 = क्या होगा, 1/LC। ओके, ये तो पहला केस मिला। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो 1 - 2 करते हैं। 1 - 2 करते हैं, तो 1 - 2 कर रहे हैं हम लोग। दूसरा कंडीशन देखो, तो 1 - 2 करेंगे तो इधर ऐड हो जाएगा, इधर 2r हो जाएगा। ओके, तो इधर जब ऐड करेंगे 1 - 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, ओमेगा 2 - ओमेगा 1 L, और इसमें जब माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो दिस माइनस दिस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसमें तो प्लस हो गया, तो 1/ओमेगा c कॉमन ले रहा हूँ, तो मिले 1/c कॉमन ले लिया, तो 1/ओमेगा 1 - 1/ओमेगा 2, ये विल भी क्या होगा, 2r। ओके, चलो अब इसका एलसीएम लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ओमेगा 2 - ओमेगा 1 L + 1/c ओमेगा 2 - ओमेगा 1 अपान में ओमेगा 1 ओमेगा 2 = क्या होगा, 2r होगा। ओके, अच्छा अब समझते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, इतने पोर्शन को आप लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हैं L। ओके, 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके इक्वल है, L के इक्वल, तो L इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, तो ओमेगा 2 - ओमेगा 1 L प्लस यहाँ पे मिल जाए L ओमेगा 2 - ओमेगा 1 = क्या होगा, 2r। ओके, तो इसमें क्या है, डबल हो जाएगा, 2L ओमेगा 2 - ओमेगा 1 = क्या मिल गया, 2r, 2 कैंसिल आउट। ओके, हम लोग को निकालना था बैंडविड्थ, ठीक है, तो यही मिल गया आपका ओमेगा 2 - ओमेगा 1 = क्या होगा, r/L, या ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2πf भी लिख सकते हैं, तो 2πf2 - f1 लिख दे रहा हूँ, = क्या होगा, r/L। ये रिजल्ट याद रखे हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई के फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से क्या मिलेगा, f2 - f1 = क्या मिल गया, r/2πL। ओके, तो ये रिजल्ट मालूम है। और अब हम लोग वो क्वालिटी फैक्टर, जो कंडीशन आ गया उसके आगे हम लोग क्वालिटी फैक्टर निकाल दें। QF लिख रहा हूँ, QF का मतलब क्वालिटी फैक्टर, क्या फार्मूला था, रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी WR अपान में था 2 टाइम्स डेल W। ओके, डेल W विड्थ डिफरेंस था। तो अच्छा यहाँ पे ये क्या आ गया, यही आपका बैंड विड्थ है, यही आपका क्या है, बैंड विड्थ, इसी को बोलते हैं बैंड विड्थ। ये आपका बैंड विड्थ। अब इसी के वैल्यू उसी में रख देते हैं हम लोग, तो इसी को क्या बोल सकते हो, बैंड विड्थ भी था आपका। ओके, तो आया कितना आपका ओमेगा r/L आ गया, सही है,
बैंडविड्थ कितना है आर अपन एल, तो याद रखना बैंडविड्थ कितना होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को ही क्या बोल रहे हैं बैंडविड्थ। ये जो ग्राफ हम लोग का था ये क्या था, यहाँ से यहाँ आपका क्या है ओमेगा 2 है और यहाँ से यहाँ ओमेगा 1 है, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये आपको मिलेगा इतना पोर्शन। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वो फ्रिक्वेंसी जिस पे मैक्सिमम आपको करंट मिल रहा हो। तो रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी में एक्सी इक्वल टू क्या था आपका एक्सएल। ओके, तो यहाँ पर रख सकते हैं 1/ओमेगा c इक्वल टू ओमेगा एल। ओके, इस पे जो फ्रिक्वेंसी हुआ ये कौन सा फ्रिक्वेंसी हुआ, रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी के केस में मैक्सिमम करंट मिला, मैक्सिमम करंट के केस में ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिले। तो यहाँ से ओमेगा, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC मिल रहा होगा, ठीक है, या ओमेगा आर का वैल्यू क्या आएगा 1/√LC, इसका वैल्यू इसी में पुट अप कर देते हैं तो क्या मिलेगा क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1/√LC अपान में R/L, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा 1/R, ये ऊपर जाएगा √LC, ऊपर नीचे √L से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 1/R, √में कैंसिल तो क्या मिल जाएगा L/C। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग मिल गया, क्वालिटी फैक्टर 1/R √में L/C। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ आपके एकेडमिक एज वेल एज कंपटीशन IIT और नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने। एक तो डायरेक्ट IIT JEE में फार्मूले बेस पे पूछा था RLC बेस पे क्वालिटी फैक्टर। सो आई होप कि आपको क्वालिटी फैक्टर समझ में आया। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।